और ये बताते हैं कि ये जो जीत है लौट रही हूँ आपके पास की जो है महत्वपूर्ण भूमिका और भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाना ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत हिस्टोरिक हो जाएगा, हिस्टोरिक हो जाएगा। संजय जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, अगर हम देखें 2000 जो इससे पहले 19 के भी नतीजे थे, 36.5% वोट था। अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अभी तक ही 39% वोट मिल गया है बीजेपी को और वो 48 सीटों पर आगे है रुझानों के मुताबिक, ये इसको प्रो इनकम्बेंसी ही कहा जाएगा और ये हिस्टोरिक विन होगा क्योंकि हरियाणा में ऐसा हुआ नहीं है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब जीत हार जिसका भी हो, चाहे बीजेपी जीते, हरियाणा का चुनाव हो सकता है कांग्रेस निकाल भी ले, जिसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है अब। लेकिन अगर आप वोट प्रतिशत देखें तो आपने जिस बात का जिक्र किया, निश्चित रूप से प्रो इनकम्बेंसी है। जिस पार्टी ने 40 सीटें जीती और 36.5% वोट आया, 10 साल सत्ता में रहने के बाद अगर उनका वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है तो निश्चित रूप से ये प्रो इनकम्बेंसी है। इसमें कोई दोष, इसमें कोई शक है ही नहीं है। मौसमी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन उसके पहले शशि शेखर जी, जल्दी से आपकी ये टिप्पणी। क्या ये माना जाए कि अब इसी तरह के आंकड़े रहेंगे अगले 1, 2, 3 घंटे या नतीजों में तब्दील होंगे, या अभी भी इसमें बहुत बड़े फेरबदल की गुंजाइश दिखाई देती है? देखिए, बहुत देर से आंकड़ा स्थिर है, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कितना उलटफेर होगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार सवेरे से हो चुका है। लेकिन दो बातें बहुत साफ है। जो लोग ये सोच रहे थे कि बीजेपी वहां से वाइप ऑफ हो जाएगी, बीजेपी मुकम्मल तौर पर खड़ी हुई है। अभी तो सरकार बनाती दिख रही है, लेकिन अगर किसी वजह से सरकार नहीं भी बनाती तो कांग्रेस भी कोई ऐसा बहुत बड़ा वहां पे चमत्कार नहीं कर रही। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी को इस एक अच्छी खबर की उम्मीद भी थी, और उन्होंने जो नायब सैनी का प्रयोग किया और जो उन्होंने अपना एक जातिगत समीकरण बनाया, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि कुछ कौमें मुखर होती हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव हैं, वेस्टर्न यूपी में और हरियाणा में जाट हैं, ऐसे कुछ मुखर कौमें होती हैं, उनकी मुखरता जो है कभी कभी ऐसी हवा क्रिएट कर देती है कि लोगों को लगने लगता है कि वही जिता या हरा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो 30% से ज्यादा असर डालते नहीं है पोलिंग पर। चित्रा के शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले मौसमी का रुख कर लेते हैं। मौसमी, अब ये मौसम जो कांग्रेस पार्टी का है, सुबह 9 बजे जो संकेत कर रहा था, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे बदलता जा रहा है। तो जो उत्साह और जलेबी की तस्वीरें आप दिखा रही थी, अब तो उदासी छा गई होगी। हालांकि अभी रुझान है, फाइनल आंकड़े आना बाकी है। मौसमी, बिल्कुल कह सकते हैं चित्रा कि कांग्रेस के तमाम नेता जिनसे हम बात कर रहे हैं वो टेंशन में हैं और उनको लगता है कि अगर अगले आधे घंटे ये रुझान बने रहते हैं तो कांग्रेस के लिए हरियाणा में एक तरीके से सत्ता वापसी नामुमकिन है। और उसकी कई वजह अब यहाँ पे गिनाना शुरू हो गई हैं कि क्या जो हुड्डा गुट का डोमिनेशन था वो उसकी कीमत चुकानी पड़ी है, या शैलजा कुमारी की नाराजगी। क्या इसका मतलब यह है कि जो दलित वोट बैंक है जो लोकसभा में कांग्रेस के खेमे में आया, वो उसने कांग्रेस का